हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रुपेश हर्षी। मैंने रिसेंटली एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ एग्जाम क्रैक किया है। तो पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेरा एसबीआई पीओ का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे था। ठीक है, उसके अलावा मुझे आईबीपीएस पीओ में 92 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100। उसका भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं शेयर कर चुका हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्सरसाइज होने के बाद हमारे पास काफी समय था। उस समय में हमने खाना खाया। ठीक है, काफी अच्छा खाना एसबीआई ने प्रोवाइड किया था वहाँ पे। उसके अलावा जो हमारा ग्रुप था उनके साथ हमारी काफी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी। ठीक है, तो हमने वहाँ पे काफी बातें डिस्कस की रिगार्डिंग बैंकिंग और बहुत सी बातें हमने डिस्कस किया। ठीक है, देन देखिए मैंने एंटर किया था एसबीआई एलएचओ में अराउंड 11 o'clock। उसके बाद हम मेरा जो इंटरव्यू हुआ वो हुआ 6 बजे को। ठीक है, शाम के 6 बजे। शाम के 6 बजे तक हम काफ़ी थक चुके थे। मेरे आइज रेड हो चुकी थी, काफ़ी मुझे दोपहर को नींद आ रही थी पर वहाँ पे सो नहीं सकते थे। ठीक है, इसी वजह से आंखें लाल हो चुकी थी। उसके अलावा 6 बजे के बाद मेरा इंटरव्यू 15 मिनट आई गेस 6:15 तक वहाँ पे मेरा इंटरव्यू चला। ठीक है, तो ये कुछ मेरा टाइमिंग था इंटरव्यू का। तो उसके बाद डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू में क्या हुआ। देखिए, डर तो वहाँ पे लगता है। मेरा आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू होने के बाद भी मुझे वहाँ पे थोड़ा डर तो लग रहा था। मैंने डोर नॉक किया, परमिशन लिया, मैं आई कम इन सर, और उन्होंने परमिशन देने के बाद मैं वहाँ पे चेयर के साइड में जाके खड़ा हो गया। ठीक है, देन उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला, मैं वहाँ पे बैठ गया। देखिए, यहाँ पे जो अरेंजमेंट थी ना वो काफ़ी अलग थी। आईबीपीएस पीओ में टेबल था, जो इंटरव्यूअर थे वो टेबल के पीछे बैठे थे। ठीक है, 5 इंटरव्यूअर थे, स्ट्रेट टेबल था, उसके पीछे बैठे थे। ठीक है, तो यहाँ पे काउच था, काउच में सर बैठे थे पहले, पैनल हेड। उसके बाद छोटे जो सोफा होते हैं ना वहाँ पे एक मैम थी और 3 सर थे। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट थी। सीटिंग अरेंजमेंट आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे टो से मेरे हेड तक वो मेरे पूरा बॉडी ऑब्जर्व कर सकते थे। फ्रॉम द माई टो टूवर्ड्स माई हेड, मतलब सब बॉडी को ऑब्जर्व कर सकते थे। देन सबसे पहले पैनल हेड ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि आपकी इंजीनियरिंग कभी पहले हो चुकी है तो आप अभी तक क्या कर रहे थे। मैं डिस्कस मतलब ये क्वेश्चन मुझे आने वाला था, ये मुझे पता था, मैं पहले ही प्रिपेयर कर चुका था। तो उसका जवाब मैंने दिया। तो उन्होंने बोला कि आपने इंजीनियरिंग किया है। ठीक है, इंजीनियरिंग करने के बाद आपने मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी किया है कुछ समय तक। तो आप यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हो। ठीक है, और आपकी इंजीनियरिंग, उन्होंने लिटरली ऐसे बोला, आपकी इंजीनियरिंग डिग्री वेस्ट होगी, आपने जो पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट किया था वो वेस्ट हो गया, ऐसा उन्होंने लिटरली बोला। मैंने उनको वहाँ पे काफ़ी अच्छा जवाब दिया। तो जो पैनल हेड थे वो उन्होंने पॉजिटिवली नोट किया था कि ठीक है, ये जवाब आपका हो सकता है। उसके अलावा एक हो गया वेस्टिंग मनी, कि आपने डिग्री में वेस्ट किया, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप गवर्नमेंट जॉब में क्यों आना चाहते हो। तो मैंने वहाँ पे कुछ जॉब सिक्योरिटी का इशू बताया था। तो वहाँ पे वो एग्री नहीं हुए कि जॉब सिक्योरिटी नहीं हो सकता, आप काफ़ी यंग हो, आप अभी जॉब सिक्योरिटी के पीछे मत भागा कीजिए, और यही यंग लोगों की प्रॉब्लम्स होती है। उन्होंने ऐसे बोला, यही यंग लोगों की प्रॉब्लम होती है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ जॉब सिक्योरिटी के लिए आना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ थोड़ी नोकझोंक हुई थी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे सर एग्री नहीं थे। तो उन्होंने आगे क्वेश्चन बोला, मतलब आगे जो सर थे उनको बोला कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सर ने पूछा कि बैंकर में सबसे अच्छी क्वालिटीज़ कौन सी होनी चाहिए। तो मैंने बोला कि पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक बैंकर में। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि कैसे होना चाहिए। तो मैंने उनका जवाब दिया। ठीक है, काफ़ी वर्कलोड होता है, काफ़ी अलग तरह के कस्टमर्स आते हैं, उनको संभालने के लिए पेशेंस होना चाहिए। देन सर ने पूछा कि पेशेंस के अलावा आपको नहीं लगता लीडरशिप होनी चाहिए। तो मैंने कहा सर लीडरशिप भी होनी चाहिए। तो बोले आप क्या चूज करोगे, लीडरशिप या फिर पेशेंस। तो उन्होंने पूछा कि आपकी वीकनेस क्या है, व्हाट इज योर वीकनेस। तो आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, और अच्छी वीकनेस प्रिपेयर करो, मतलब उनको लगे कि नहीं ये वीकनेस है, पर पॉजिटिवली वे में उनको आपको रिप्रेजेंट करना है। देन उन्होंने पूछा कि हॉबीज़ क्या है आपकी। मैंने पूछा कि मुझे इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना अच्छा लगता है, उसके अलावा क्रिकेट मुझे काफ़ी पसंद है। तो उन्होंने वहाँ पे एक दिन पहले पूछा कि नाटो का क्या स्टेटस है। तो कुछ नाटो का, कुछ यूक्रेन के साथ और कुछ इंडिया के साथ नाटो का रिलेशन हो चुका था, पर मैंने 2-3 दिन से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था तो मुझे याद नहीं था। तो मैंने बोला सर आई डोंट नो, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, तो मैंने 2 दिन से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, इसलिए मुझे नाटो का रिसेंटली क्यों न्यूज़ में वो नहीं पता। तो मैंने नाटो क्या है, दिन बाद में सर ने पूछा कि नाटो क्या है, बताया। रशिया यूक्रेन वॉर में नाटो का इंपॉर्टेंस क्या है वो बताया मैंने। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सर ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस वक्त वॉर खत्म करना चाहता है। तो मैंने इसके जवाब दिया। ठीक है, देन
कुछ इस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन पे वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। देखिए मेरी हॉबी जो मैंने बताया था ना वो काफ़ी ट्रिकी होती है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होता है ना कि इंटरनेशनल रिलेशंस में अभी क्या चल रहा है, तो ये आपके लिए काफ़ी निगेटिव पॉइंट हो सकता है कि आप हॉबीज़ बता रहे हो और आपको पता नहीं है। इसलिए मैंने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि आप हॉबीज़ ऐसे रखिए जो आपको पता हो, ठीक है। ऐसे कुछ आप हॉबीज़ नहीं रख सकते हैं, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर का हो गया। देन अभी बोला कि यूक्रेन अभी नाटो ज्वाइन कर सकता है क्या, तो मैंने इसका जवाब दिया कि नहीं, यूक्रेन अभी रिसेंटली नाटो ज्वाइन नहीं कर सकता। उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स है। रशिया में भी न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, छोटे न्यूक्लियर वेपन से यूज़ कर सकता है। इस तरह से मैंने उनको जवाब दिया। मेरे इंटरनेशनल रिलेशंस के जो आंसर थे ना वो एग्री थे उनको। पर एक सर ने ऐसा पूछा कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, आप उसको इंटरनेशनल रिलेशंस में कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो ये सवाल जो था ना वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने 2-3 बार सर से रिपीटेडली सर को पूछा कि आप किस एंगल में पूछ रहे हैं, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने सॉरी बोला और मैंने बोला कि सर आई रियली डोंट नो कि आप मतलब क्या पूछना चाहते हैं। सर आई रियली डोंट नो, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता है। तो सर ने बोला इट्स ओके। देन मैम थी, मैम ने मुझे क्वेश्चन नहीं पूछा, शी वॉज स्माइलिंग एट मी। जैसे कि IBPS PO के इंटरव्यू में भी मैम थी वहाँ पे, उन्होंने भी वहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा था। सिमिलर केस मैम ने मुझे इस SBI PO के इंटरव्यू में भी क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम्स क्या हुई थी, मैं थोड़ा डर सा गया था। पैनल हेड ने जब मुझे सवाल पूछ रहे थे तो मैं पैनल हेड की तरफ जवाब देके उनसे बात कर रहा था, और मेरे राइट हैंड में जो सर बैठे थे, मैम बैठी थी, उनके साथ मेरा आई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। और जब मुझे लेफ्ट हैंड में जो मेरे सर बैठे थे उन्हें जब क्वेश्चन पूछ रहे थे, तब ये जो सर थे राइट हैंड वाले, उनके साथ मेरा आई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। ये बात मुझे रियलाइज़ हुई जब कुछ आधा इंटरव्यू हो चुका था, तब मुझे ये बात रियलाइज़ हुई। तब मैंने सोचा कि आई कांटेक्ट करना है और सबके साथ आई कांटेक्ट करना है। उसके बाद मैंने सबके साथ आई कांटेक्ट किया। तो ये बात मुझे तब रियलाइज़ होने के बाद मैंने सबके साथ आई कांटेक्ट वहाँ पे किया था। तो आपको प्रेशर में डालने की कोशिश करेंगे, जैसे कि पैनल हेड ने, सर ने मुझे थोड़ा रूडली क्वेश्चन पूछे थे, पर वो आपको प्रेशर में डालने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से मेरा इंटरव्यू हुआ था। देखिए इन क्वेश्चंस काफ़ी कम थे, पर जो आंसर्स मैं दे रहा था उस पर रिपीटेडली क्वेश्चंस और क्रॉस क्वेश्चन मुझे पूछे जा रहे थे, मैं उनको जवाब देते जा रहा था। और इस तरह से इंटरव्यू काफ़ी मतलब आई गेस मुझे याद है 12 to 15 मिनट्स तक मेरा इंटरव्यू वहाँ पे चला था। सो यही था मेरा SBI PO का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और कुछ बातें मुझे याद आती है और कुछ मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ रिगार्डिंग इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा। ड्रेसिंग के रिगार्डिंग अभी हमारे पास टाइम है, अभी प्री और मेंस की पढ़ाई करने का टाइम है। उसके बाद जैसे ही हम मेंस के बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे ना, हम सारी बातें डिस्कस करेंगे कि ड्रेस कैसे होना चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी नोट पे मैं वीडियोस का एंड करता हूँ। और आई गेस आपको ये वीडियो पसंद आया है। आई गेस आप मेरे चैनल को लाइक करें, और अगले आने वाले इस वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।